शहपर पे असार रफीत चर के बरी है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलके जिंदगानी अंगबी। जो कबूतर पे झपटने का मजा है पिसर, जो कबूतर पे झपटने का मजा है पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। अभी मैं दावत दूंगा अक्सा लियाकत को कि वो आए और आपके सामने आज़ादी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अक्सा लियाकत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे नाज़रीन भाई। हम शोला है, हम शोला है, आवाज है, हम शोला है, आवाज है, जलते ही रहेंगे, चुपचाप रहेंगे तो बिखर जाएंगे हम लोग। सदरे आली वकार पेश करदा करारदाद, हम आजाद हैं। आज का पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान, उभरता नहीं यानी पनपता नहीं सिसकता पाकिस्तान, यानी अपने हालात को देखकर पल पल तड़पता पाकिस्तान। जी हाँ सदरे आली वकार, क्या कभी आपने, मैंने या हम में से किसी ने ये सोचा है कि हमारा पाकिस्तान किस कदर अकेला हो गया है? ये पहले अपने फर्जंदों से छुप छुप कर सिर्फ सिस्कियां लिया करता था, लेकिन आज ये इतना रोया है, इतना रोया है कि आंखों से आंसू की जगह कतरा कतरा लहू बनकर टपकता है। सदरे आली वकार, मुझे बताया जाए कि उन मासूमों का क्या कसूर था कि जिन्हें लाठियों की ज़रबें लगाकर सरेआम सैकड़ों लोगों के आगे कानून के रखवालों के सामने कत्ल कर दिया जाता। जब लाठियों की ज़रबें इन हड्डियों को चिटका रही होगी, जब लाठियों की ज़रबों से सर की नाजुक हड्डियां चिकनाचूर होकर दिमाग में घुस रही होगी और फिर किसी जालिम ने कोई सलाखनुमा चीज आंखों में डाल दी होगी, तो किस तरह तड़पे होंगे। मैंने सुना है कि मरते वक्त बहुत प्यास लगती है। इन मासूमों को प्यास तो लगी होगी, पानी के लिए पुकारा होगा, लेकिन किसी भी जालिम ने इनकी एक आवाज न सुनी और इन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया। और ये तो कुछ नहीं कि जब इनकी लाशों को सड़कों पर बेदर्दी से घसीटता देखती हूँ तो फिर ये कहना पड़ता है कि आज का पाकिस्तान उभरता नहीं सिसकता पाकिस्तान है। जी हाँ, कराची की सड़कों पर भूख से सिसकता पाकिस्तान, के मजाक के आगे जिस्म फरोश करता पाकिस्तान, वतन ना देने पर जिंदगी से महरूम होता पाकिस्तान। छोटे छोटे बच्चों की शक्ल में कभी सिगरेट पर भीख मांगता तो कभी गाड़ियों के शीशे साफ करता पाकिस्तान। 1000, 2000, 3000, 4000, यहाँ तक के 5000 के मामूली मोबाइल के इवज गोलियों से छनी छनी होता पाकिस्तान। और ये तो कुछ नहीं कि पेशावर में मासूम बच्चों के लहू में बहता पाकिस्तान और बुकला को दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाला पाकिस्तान उभरता नहीं सिसकता पाकिस्तान है। जिस देश के पूछे पूछे में, जिस देश के पूछे पूछे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, दुख दर्द खलक से गिरता हो, जहां भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हो, जहां सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हो, इस देश की मट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है। इस देश के बेहिस लोगों को आजादी मुबारक है। लियाकत साहब, अगर आप कहीं देख रहे हैं या इसकी वालदा देख रही हैं तो सुने ये ताड़ियां। बहुत किस्मत वाला लियाकत, हर किसी के नसीब में ये नहीं मिलता। बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना, पढ़ाना, किसी ओहदे पे ले जाना, ये सब करते हैं और एक के मन में यही है अच्छा लिबास और एक अच्छा आदमी। लेकिन क्या कभी किसी को आज तक 100 में से तकरीबन 95% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे में एबिलिटी क्या है। वो फुटबॉलर बनना चाहता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, पढ़ने भी देना और बोलने भी देना। इंशाअल्लाह आपका सर फखर से बुलंद होगा।
कोशिश तो यही है कि आप बोर ना हो। हमारे पास बहुत प्रोग्राम है, बस दुआ कीजिएगा। पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, मौसम ठीक रहे। मौसम से डर लगता है। अभी आपके सामने एक मिली नगमे के लिए मैं जिस बच्ची को दावत देना चाह रहा हूं, उनके वालिद साहब, जितना मुझे पता है, एक बात ये ध्यान में रखें कि जो मैं बोल रहा हूं उतना मुझे पता है। इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। किसी के माइंड में ये जाए कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है, तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि उतना मुझे पता है। ठीक है? जिस बेटी को मैं बुलाने जा रहा हूं, उसके वालिद साहब और वालदा, वो कोई आला तालीम याफ्ता नहीं है। उनका तल्लक किसी बहुत बड़े घराने से नहीं है, आम से, हमारे ही तरह जिम्मेदार घराने से उसका ताल्लुक है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, उसकी वालदा को मैं पर्सनली तौर पे जानता हूं। उसकी वालदा इस बच्ची के अलावा, इस समेत और इसके अलावा सभी बच्चों को तालीम पे बहुत जोर दे रही है। और ये बहुत कम घरों में होता है। हम में से सब लोग कमाने चले जाते हैं, कुछ जॉब्स करते हैं, कुछ दुकानदार हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, जिम्मेदार कुछ करते हैं, हम निकल जाते हैं। लेकिन तकरीबन 97 या 98% ये एक वालदा का काम है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके और अच्छा पढ़ा सके। मैं दावा देता हूं जनाब मेरी बहुत नन्ही मुन्नी बेटी अरूज इकबाल को। दाद जरूर दीजिएगा, फ्री में। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार
किया मैंने इस खाकदा से किनारा, किया मैंने इस खाकदा से किनारा, जहां रिस्क का नाम है आबोदाना। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, 1996 में बल्दिया लेकर आज तक, ये मुझे आज तक याद है। किया मैंने इस खाकदा से किनारा, जहां रिस्क का नाम है आबोदाना। बियाबा की खलवत खुश आती है मुझको, अजल से है फितरत मेरी राहबाना। झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। अभी आपके सामने हमारे ही गांव की एक छोटी सी बच्ची अपने ख्यालात का इजहार एक तकरीर की शक्ल में, एक स्पीच की शक्ल में करने आ रही है। मैं दावा देता हूं इकरा शहबाज को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है हम आज़ाद। तहरीक के सबूत की खातिर, तहरीक के सबूत की खातिर खूब बहाना ही क्या जरूरी है। घर की तहरीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जनाबे वाला बात सिर्फ यही तक महदूद नहीं, हम तलीमी मैदान में भी आजाद नहीं। आप बताइए कौन सा ऐसा सियासतदान है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसके अपने बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हों। हमें कहा जाता है तलीम हासिल करो, तरक्की करो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या करें तलीम हासिल करके? तलीम हासिल करने वालों का तो हश्र डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह होता है। अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए डॉक्टर आफिया को दश्त में पेश कर दिया जाता है, बरहाना होकर उसे अमेरिका की अदालतों में पेश किया जाता है। लेकिन हमारी हुकूमत लोगों पर मोहरे लगाए बैठी है, मोहरे लगाए बैठी है। ये है हमारी आजादी। इस आजादी की बात करते तो मैं इनकार करती हूँ ऐसी आजादी से। ये आजादी थी जिसका 62 साल पहले ख्वाब देखा गया था। अरे शर्मिंदा हमने अपने उन बुजुर्गों से जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, इस साल में तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहां, इस साल में तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहां, चली है रस के कोई नजर उठा के जिगे। पता नहीं क्यों प्रोग्राम से पहले मैं थोड़ा डर रहा था। बच्चे हैं, तैयारी तो होती है लेकिन यहाँ आके पता ही नहीं चलता। मेरे बेटे को देखा, आप यकीन करें, तकरीबन प्रोग्राम शुरू होने से 1 घंटा पहले उसको जब वो धोती पहनाई गई तो वो रोने लग पड़ा। वो कहता है पापा मैंने धोती नहीं बांधनी, शलवार बेशक पहना दो। आप यकीन करें 1 घंटा प्रोग्राम से पहले 1 घंटा वो रो के सोया था। बच्चे हैं, पहली दफा है, प्रोफेशनल तो है नहीं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो भी रही है, लेकिन मिस्टेक से ज्यादा दिल खुश हो रहा है। जो सोचा था वो मिल रहा है, होता रहेगा। बस एक ही आपसे गुजारिश है, यहाँ पे आपने देखा होगा छोटी बड़ी, मेरे ख्याल में इतनी तक, एक मेरी बेटी इतनी तक आ गई, उसका कद इतना, वो भी तो यार बात है ना। उन्होंने भी तो कहा इतने लोगों के सामने जाके परफॉर्म करो। कुछ देर पहले मैं नेट पे वीडियो देख रहा था, स्पीच तलाश कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहां मैंने देखा कि एक लड़की थी किसी यूनिवर्सिटी में, वो आज कर सकी, वो रोने लग पड़ी ऊपर ही स्टेज के ऊपर। तो एक टीचर जो है वो आई, उसे उसने शाबाश दी,
और उसे कहा कि बेटा जिस जगह पे आप खड़ी हो ना, हाँ एक बात मैं मिस कर गया, जब वो रोने लग पड़ी तो सामने से ना वो जिस तरह की आवाजें आती है तालियों के अलावा शेम शेम या इस तरह की कोई भी आउटिंग वगैरह की आवाजें आनी शुरू हो गई। तो वो टीचर जो उसकी थी वो सामने आई, उसका माथा चूमा और उसे कहा बेटा जिस जगह पे तुम खड़ी हो किसी में है हिम्मत तो आगे दिखाए, आए कोई यहाँ पे खड़ा हो अपने ख्यालात का इजहार करे। ये प्रोफेशनल नहीं है। इन तमाम को आप देखें, आप ऐसे ही किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पोती है, हम में से है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इनके वालिदैन को नहीं पता था कि ये वहां पे क्या करेंगे, ये पता था कि ये क्या करने वाली है, लेकिन ये नहीं पता था कैसे होगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं जब ये यहां से वापस जाएंगी ना तो इन तमाम की वालदा इनका माथा जरूर चूमेगी। जलाने जा चमनाया इसे हम राख कर देंगे, मोहब्बत की ज़मीं को अंग के नगमों से भर देंगे। जलाने जा चमनाया उसे हम राख कर देंगे, मोहब्बत की ज़मीं को अंग के नगमों से भर देंगे। जो तुमने ख्वाब देखे इन्हें ताबीर कर देंगे, जो हमने दुआ में दिलों जान से निभाएंगे। मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे, मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे, मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को ये थी अमन, नाम भी बहुत प्यारा, चाहते भी हम अमन नहीं हैं। अल्लाह करे दहशतगर्दों से और हमारे घरेलू जो हैं दुश्मनों से हमें निजात मिल सके और हम एक अमन और भरपूर पाकिस्तान में एक ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें वो ना जीना पड़े जो हम जी रहे हैं। अभी मैं स्पीच के लिए दावत दूंगा बिला ताकीर जनाब मुनीर अब्बास को। मुनीर अब्बास हमारे ही गांव के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ इसी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई के लिहाज से भी बहुत अच्छे बंदे भी, मतलब बहुत अच्छे लड़के भी हैं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत अच्छे हैं। और मेरी जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें अभी इसका नाम दर्ज हुआ है, अच्छा बच्चा है और अभी आपके सामने जो परफॉर्म करेगा उससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। जी मुनीर अब्बास। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, who gave me power to speak.
अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। Honorable teachers, respected guests, and my dear student, Assalamu alaikum. Corruption to a country system is similar to a virus to a computer system. A virus damage the working mechanism of computer system, and corruption also damage the working mechanism well of country system. Corruption is a like communicable, whose diseases symptoms can also be seen throughout the world. All the corruption is worldwide ego phenomenal. It's particularly damaging to developing countries, fragile economic, and nobody present here can obviously deny the fact that corruption in the widely case for countries failure in economic, social, and political spectrum. Corruption obviously affects not only economic efficiency and equity, but also the democratic exercise in the sense of public more real and more really decide. Corruption also affect each and every sector of the country. The young fellow are showing find corruption the right way to grow. The main thing is that our teachers who build a strong nation are corrupt. They have academies to make big money. They are not giving real knowledge to the student in the school to make big money in academies. As poet said, निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठाइए। से पाक पाकिस्तान हमें मिल सके, दुआएं बहुत हैं, जद्दोजहद भी है। अभी थोड़ी देर के बाद कुछ खाके भी हमने बनाया है। खाकों के दो मकसद है हमारे, एक आपको इंटरटेन किया जाए ताकि आप बोर ना हो, दूसरे उसी इंटरटेनिंग में कुछ हमारे मसाइल भी हैं हमारे। मैंने इसमें लगाया है कि हम सब के, आपके सब के कुछ मसाइल हैं, तो जब कभी भी किसी भी मसले में किसी मसले की बात करते हैं तो कभी कभी किसी इंसान को ऐसा लगता है जैसे किसी के मुतल्लक बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम भाइयों से, तमाम दोस्तों से इस चीज़ की माजरत करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे माइंड में था या जो हमारे दिल में था उसको हमने शक्ल दी है। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन जिसको बुरा लगे उससे हम पहले ही सॉरी कर रहे हैं। बाद में सॉरी करते ही हैं, इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, दो भाई लड़ पड़ते हैं, बिरादरी में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कहाँ पे खत्म होते हैं? सॉरी पे। मैं इस खाके के लिए सबसे पहले सॉरी। जी जी कौन जी कितने जी नादर जो अच्छा जी मेन ठीक है जी मैं सारा करना आ जाऊँ कमी सर मेन बाजार नादर दे जो के आग लग गई ते टीन ले गए जी नादर दे जो छाट पर नादर जोलिया पानी लेके आने
अस्सलाम वालेकुम जी जी बस अच्छा ना गल की यार जी हुने आ बस 5 मिनट है थोड़े और सर जी फोन तो फोन है चलिए गड्डी ले जानी कित्थे गड्डी ले जानी नादर दी जोक सर जी फोन तो फोन है नहीं केड़ी नादा दी जोक और सर जी नादर दी जोक है कोई मैनू भी नहीं पता जी वो इस तहसील च है कोई 450 जोक नादर दी सर जी है बारा मैनू नहीं पता नहीं तो 5 साल हो गए यार इत्थे नहीं तो कोई पता नहीं लगा नादर जोक कित्थे सर जी मेरी इतनी से हो गई है जी मैनू ही नहीं पता लगा जी और दोबारा पूछो थोड़ा को चेयरमैन है कोई नंबरदार है थोड़ा पता नहीं होने ही है कोई उत्थे काउंसलर है वो चेक कह तो होना ही है को यार कोई मोतबर बंदा है उस पिंड दा पता नहीं जी मैनू आप नहीं पता जी होने उस बंदे का पता कर जा यार रजा बरी दा कमांड नु आगे लगी है 2 गड़ियां ले जा तेरी मेहरबानी यार हेलो हाँ आप सर जी फोन तो फोन है चलिए यार सर जी और उत्थे मसला की कहीं नु आग लगी है ओ ना अंदर हर वेले आग लगी रहती है ओ मेन बाजार लगी है मेन बाजार की केड़े महल नु आग लगी है केड़े ऑफिस नु आग लगी है सर जी जो नक्शे च नहीं है मैनू की पता भी केड़े महल नु लग गई बस उन्हें आगे नादर दी जोक मेन बाजार लग गई है अच्छा 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 ओ जी मैंने लिस्ट दिया है मैं तो पिंडा दी लिस्ट दिया है जी मैंने अच्छा अच्छा 396 हरवड़ा ने लक्ष्मीराव हट्टू दे पिंड दे नाल वाला जी बिल्कुल जी अच्छा 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 ओ दे नाल उस पिंड दे एक बाबा बीरा रंदा हां जी टोला ही जो मेन का दरखास्त वाले में मैं तुम्हारी गड्डी ले जा बाज साड़ के सुहा हो गया उसे बाज अस्सलाम वालेकुम हां जी दसो किथे आग लगी है जल्दी जल्दी दसो जल्दी आग किथे लगी आग किथे लगी है जल्दी दसो आग लगी नहीं ਤੇ ਮੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਾਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਨ ਕਰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਯਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬੁਝਾਓ ਆਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ आग लगी कोई नहीं इस पास से नाना सन पानी दो महीने के नाते कोई नहीं खराब पानी पीवा के पानी को पानी दो ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਲਾਓ बादल सादा के पानी दो सी नाना है ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ नहीं नहीं तुसी पानी ते गत्तो ना से नाना है की हो गए ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਓ ਜੀ ਨਾ ਲਓ पानी तो खराब है यार ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ अच्छा अच्छा मैं तो ये ना भी पानी क्यों खराब है ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੋਰ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ ਆ ਜੀ नहीं हूँ साडा पानी को सही करना तुसी दसो ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਮ ਮਸੇ ਬਾਗੀ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ नहीं नहीं तुसी दसो ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਨਾ ਬਦੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸਕੇ ਨਾ साडे काउंसलर हैं उन्हें साडे बड़े वादे कीते हैं भी थानू ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਵਾ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਲਵਾ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾ ਦਿਸ਼ਾ ਬਸ ਫਿਲਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੋਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ बहुत जबरदस्त समान चुको बाकी जी कहना कुछ भी नहीं है इसके मुताबिक सारे समझ गए ना बाकी ना एक फिक्रा मिस कर गए ने वो तुम मैं सुना देता ओए खामोश फिक्रा ने मिस किया है कि वो बंदा जो दौड़ के आंदा है ना फोन सुन के ते वो पूछता है भी कितने नादा दी जोत उस आखे यार तेन फोन किया क्या है वो कहना मैंने को बाबे पीरे उस फोन किया अगू जो साहब है ना उस आखे यार
चेयरमैन की भी टाल लिसा है, नंबरदार की भी टाल लिसा है। बाबे बीरे दिन टलती हो सुबह हाई कोर्ट खड़ा होना ने 5 के जाओ। स्टूडेंट्स उन्होंने दावा देंगे छोटे छोटे मसले ने, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन थानू पता है कि जो बारिश हो जाए या इस टाइप की किसी भी किस्म की कंडीशन हो जाए तो बहुत बड़े मसले लग पाते हैं। जिमें कि कब्रिस्तान में किसी एक बंदे जाना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो साड़ी को मैयत जाती है उदो सारे उत्थे इस्लाम भी याद आ जाता है, दरा भी याद आ जाता है। मैं भी थोड़े विचों ही हाँ, मैनू भी उहे गल्लां याद आंदियां जो बारिश हो जाए उदो सानू याद आ जाता है भी साडे तो सोलंग कोई नहीं है। जो साडा को बीमार हो जाए गाली गलोच नहीं किया किसी MNA MPA नू वजीर आजम नू वजीर आलम किसी नू कोई गल नहीं उसकी, जस्ट चुप करके बह गए, मुंह तो काली पट्टी बनी हो चुप करके बैठा। कुछ दिन होए 4-5 दिन होए वो सोशल मीडिया पे किसी एक पिक्चर खिंची हो सकती, किसी शेयर की चलदे और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ख्याल है कल या परसों दी है खबर कि उस बंदे नू जी है ना एक कोई बंदा है हुकूमत का तो नहीं है, MNA MPA नहीं, कोई आम बंदा है और सपोर्ट कर रहा है और दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर वास्ते वो जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है हाल नहीं करने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से को अपने अंदर संभालो, सिर्फ हाथ खला कर छो, मुंह ते उंगली रखो, यकीन कर जाओ मसला हल हो जाए। आज याद करो मेडिकल डिस्पेंसरी चाहिए, साफ पानी चाहिए, कब्रिस्तान में रस्ता चाहिए, सोलंग असी आपे ला ली सर या टोप ली सर, ठीक है जी थोड़ा टाइम। फितरत के असूलों की करता है निगहबानी, फितरत के असूलों की करता है निगहबानी, या बंदे है सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। सुना है कि कोई जना आया है, सुना है कि उसने पाकिस्तान बनाया है, सुना है कि कोई वकील हक़ इंसाफ की जद्दोजहद करते करते ऐसा अदालती निज़ाम बनाना चाहता है जहाँ कानून खुदा की किताब होगी, और ये भी सुना है कि गरीब को इंसाफ मिलेगा। सुना है कि वहाँ कोई माँ अपने जवान बेटे के कातिल को ये कहकर माफ नहीं करेगी कि मेरी 2 जवान बेटियां अभी जिंदा हैं। सुना है कि हिंदू बलवारी मुसलमानों के स्कूल में हमला नहीं करेंगे। सुना है कि अर्शिद अपने 6 माह के बच्चे को ये कहकर नहीं मारेगा कि शायद इस तरह इसकी बीवी की बात माने। सुना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है, एक पाकिस्तान बनने लगा है, पाकिस्तान में जनाने सच्चाई अदल इंसाफ की बुनियाद रखी है। सुना है कि मुसलमान एक अल्लाह, एक किताब, एक रसूल पे यकजा होने लगे हैं। सुना है कि तमाम आलम इस्लाम के लोग पढ़ लिखकर एक ऐसा मुल्क बनाने लगे हैं जो सिर्फ अदल इंसाफ के लिए कायम किया जाएगा। मगर ये सारी बातें सुनी सुनाई मालूम होती हैं, ऐसा लगता है कि सब किसी ने मजाक किया हो। जनाबे वाला ये मुल्क वो मुल्क है जहाँ दुनिया में इतने मज़ाहिब नहीं मिलेंगे मगर मजहबी जमातें मिलेंगी, मगर दुनिया में इतने मारूफ सियासतदान ना गुजरे हों मगर सियासी जमातें मिलेंगी। सुना है कि 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे एक महान हिंदुस्तान टूट के रह गया था। सलाम कीजिए ना इस पाकिस्तान को जहाँ 18 करोड़ का खुद का अपना नजरिया है, मगर ये पाकिस्तान तो कायम है, सुना है कि ये मुल्क हमेशा कायम रहेगा। यहाँ के सरकारी
कराना हसन मौला सुभान अल्लाह जी, जितनी उसकी एज है, मैंने पहले बताया ना, इतनी उम्र में आपने ये नहीं किया। मुबारक हो आसिफ साहब, आपकी बेटी की तरफ से। आज आके बात यही है कि नानकों पे गई है, दादके तो पढ़ते ही नहीं, हम भी दादके ना। अच्छा जी, अभी आपके सामने एक छोटा सा टैबलो। कोशिश तो काफी करते हैं कि जो हम कहना चाह रहे हैं उसको ना, मुझे याद नहीं है कि किस शोबे में, लेकिन वो एक स्पेशलिस्ट थी। मतलब कि स्पेशलिस्ट का मतलब है कि अपने ही शोबे में वो अपनी शान थी। पता नहीं इसके क्या रीजन हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे अमेरिका के हवाले कर दिया था। आज भी वो अमेरिका के हवाले, और मेरे ख्याल में 85 सजा हुई है उसे, 80 है या 85 है, 80 साल या 85 साल उसे सजा हुई है। अभी भी वो अमेरिका की जेल में बंद है। वो हमारी जो डॉक्टर थी ना, कहते हैं कि उसने काफी रिकॉर्ड भी ब्रेक किए थे, काफी होनहार थी, होनहार ही थी इसलिए लेगी। हमें से तो कोई आज तक नहीं गया अमेरिका, ठीक है ना। उसका हमने थोड़ा सा ट्रिब्यूट उसको पेश करने के लिए, उसको सलामी देने के लिए, या एक बात और आपको बता दो, ये जो जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी काट के, क्योंकि बच्चियों का हमने थोड़ा सा काट लेना है, वो अपने तक महदूद रखेंगे। बाकी जिसमें छोटी बच्चियां होंगी वो हम नेट पे देंगे, सोशल मीडिया पे। कोशिश हमारी यही है कि इस पूरे सेटअप में अपना हक अदा कर सकें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए जी तशरीफ लाएं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। मेरा नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। खामोश सर, किधर है? मैं क्यों जिन्हें मुझसे
मेरे बच्चे। लेकिन मैं इंसान में किससे बोल रही हूँ? शायद खुद से। कोई है कोई मोहम्मद बिन कासिम जिसकी जवानी में जोश हो, है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसकी गैरत जिंदा, है कोई तारिक बिन जियाद जो कश्तियां चला गया है। यकीनन मोहम्मद बिन कासिम को गुज़रे सदियां बीत गई, इसलिए 18 करोड़ अवाम उसके लिए बेताब ना होती, वर्ल्ड कप जीतने की दुआ ना होती। मेरे लिए आप पाकिस्तान के लिए आप उठते हैं, और आंख इश्तिहार होती है और हर दिल में इकरार होता है। क्या मेरा गुनाह ये है कि मुझे बुरा की आवाम ने राम से मुतासिर नहीं किया, बल्कि मुझे उसकी याद आती है जिसकी ये सुन्नत थी। मेरे दिल में फिरौन की मोहब्बत नहीं, बल्कि कुरान का खजाना है। क्या मेरा गुनाह ये है कि मैं कलमे को तुम आपिया को कह तो कर सकते हो, मगर इसकी सोच को नहीं। आपिया मर तो जाएगी मगर तुम्हारे आगे नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी। इस्तिक़ामत
बातें तो बहुत सी हैं, प्रोग्राम लॉन्ग हो जाएगा। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले तो मैं कह रहा था ना, वक्तन फक्तन हम बताते रहेंगे कि हमें क्या मुश्किलात पेश आई। आप यकीन नहीं करेंगे,